आज हम लोग ह्यूमन जीन मैपिंग देखेंगे। ह्यूमन जीन मैपिंग में क्या क्या देखेंगे कि ह्यूमन जीन मैपिंग क्या होता है, ह्यूमन जीन मैपिंग के खोजकर्ता कौन थे, ह्यूमन जीन मैपिंग की यूनिट क्या होती है, ह्यूमन जीन मैपिंग को मेज़र कैसे किया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम आज की टॉपिक में कवर करने वाले हैं। और ह्यूमन जीन मैपिंग में को पढ़ने से पहले हम जान लें इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ह्यूमन जीन मैपिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जूलॉजी ले रखा है उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक अल्टरनेट ईयर्स पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक बार। और इसके साथ साथ जो बच्चे मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी नीट की तैयारी कर रहे हैं या एम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन जीन मैपिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ह्यूमन जीन मैपिंग का इसमें से कोई एक पॉइंट दे देता है और 4 ऑप्शन देता है, बताइए इसमें से क्या है, तो हम ऑप्शन करते हैं कि ह्यूमन जीन मैपिंग है। या फिर ह्यूमन जीन मैपिंग के साइंटिस्ट का नाम पूछ देता है कि ह्यूमन जीन मैपिंग को इंट्रोड्यूस कराने वाले साइंटिस्ट कौन है। या फिर हमसे नीट में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ह्यूमन जीन मैपिंग को मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ की जाती है, या फिर यूनिट दे दिया जाता है ह्यूमन जीन मैपिंग का और बोल दिया जाता है कि बताइए इस यूनिट को किसने डिस्कवर किया था या किसने इस यूनिट को दिया था। तो ये सब तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ह्यूमन जीन मैपिंग क्या होती है। और इसको स्टार्ट करने से पहले ये भी हम जान लें कि मैंने ये जो यहाँ पे नोट्स मैंने लिख रखा है, एक्चुअली मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में बनाया हुआ है। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बनाया है, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों तरीके के जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश लिखी हुई रहती है लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसके पैराग्राफ कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझने के लिए हम लोग इस पे ध्यान देंगे। और चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और जो आपके बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों के लिए हिंदी और इंग्लिश में मैंने इसीलिए बना के लिखा है ताकि उनको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट जो ह्यूमन जीन मैपिंग के ऊपर है वो ये है कि जीन मैपिंग जीन के लोकेशन और जीन के बीच की दूरी को पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोसीजर का वर्णन करता है। जीन मैपिंग क्या करता है, जीन का जो लोकेशन होता है या फिर एक जीन से दूसरे जीन के बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसी प्रोसीजर का ये एक्सप्लेनेशन करता है। ध्यान से समझिएगा, मैं दोबारा से बताता हूँ। जीन के लोकेशन और जीन के बीच की जो दूरी होती है, जीन का जो अलग अलग लोकेशन है या फिर जो जीन के बीच की दूरी है, इस दूरी को पहचान करने के लिए जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, उस प्रोसीजर के लिए ही जीन मैपिंग, उस प्रोसीजर का वर्णन करने के लिए यानी उस प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन करने के लिए जीन मैपिंग यूज़ की जाती है। जीन मैपिंग एक जीन के भीतर जो अलग अलग साइट्स होते हैं, जीन के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस होते हैं, उन लोकेशंस के बीच की जो डिस्टेंसेस होती हैं, उस डिस्टेंसेस को बताने के लिए भी जीन मैपिंग का यूज़ किया जाता है। पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जीन मैपिंग का खोज किया वो थे अल्फ्रेड स्टुअर्ट वांट। अल्फ्रेड स्टुअर्ट वांट ने पहली बार ह्यूमन जीन मैपिंग का इंट्रोडक्शन दिया था। इसके बाद आते हैं थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन ने जेनेटिक डिस्टेंस यानी कि एक तरीके से जो एक जीन से दूसरे जीन के बीच की जो डिस्टेंसेस होते हैं, उस डिस्टेंसेस को नापने के लिए जो यूनिट होता है ना, जैसे कि हम लोग एक डिस्टेंस को नापते हैं ना नॉर्मली किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इसी तरीके से एक जीन से दूसरे जीन के बीच का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने अपनी यूनिट दी थी, जिसका नाम था सेंटीमॉर्गन या फिर मैप यूनिट कहते हैं। मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन यूनिट कहा जाता है। जीनोम मैप के निर्माण में जीन को एक विशेष प्रकार के जेनेटिक मार्कर के रूप में देखा जा सकता है और किसी अन्य मार्कर के समान ही मैप किया जा सकता है। फिर से समझिएगा क्या बोल रहा है। जीनोम मैप के निर्माण में, जब भी हम जीनोम मैप बनाते हैं, उसके निर्माण में जीन को एक विशेष प्रकार के जेनेटिक मार्कर के रूप में देखा जा सकता है और किसी अन्य मार्कर के समान ही मैप किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जीनोम मैपिंग या जेनेटिक मैप। एक जीनोम पर जीन के लोकेशन और अदर सीक्वेंस फीचर्स को दर्शाने
वाले मैप के निर्माण के लिए जेनेटिक टेक्निक के यूज़ पर आधारित है। जीनोम मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग एक जीनोम पर जीन के लोकेशन और अदर सीक्वेंस फीचर्स को दर्शाने वाले मैप के निर्माण के लिए जेनेटिक टेक्निक के यूज़ पर आधारित है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं दोबारा से इसको आप लोग कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से इस पर एक नया वीडियो बना करके आपके लिए और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप लिख लीजिए, अभी थोड़ा और पॉइंट्स है, मैं उसको भी आगे मेंशन करता हूँ। तो चलिए उस पॉइंट्स को आपने लिख लिया, अब आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है कि जेनेटिक मैप की जो स्पेसीज होती है वो स्पेसिफिक होती है और इनमें जीनोमिक मार्कर या जीन और प्रत्येक मार्कर के बीच जेनेटिक डिस्टेंस शामिल होती है। जेनेटिक मैप स्पेसीज स्पेसिफिक होती है, जेनेटिक मैप स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं और इनमें जीनोमिक मार्कर या जीन और प्रत्येक मार्कर के बीच जेनेटिक डिस्टेंस होता है। अगला जो है, मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होते हैं। क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बार क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसे क्रॉस ओवर या फिर हॉट स्पॉट कहा जाता है। मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रोमोसोम पर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक बार क्रॉसिंग ओवर होता है, जिसे क्रॉस ओवर या हॉट स्पॉट कहा जाता है।